बताने जा रहा हूँ वेरिकोसील के कारण क्या है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और हमसे पूछते हैं कि हमको वेरिकोसील क्यों हुआ, और वेरिकोसील होने के बाद उनको दिक्कतें जो आती हैं वो सबसे पहले आती है इनफर्टिलिटी की, या उनको ओलिगोस्पर्मिया मिलता है, या दूसरी चीज़ उनको एजोस्पर्मिया मिलता है कॉज ऑफ वेरिकोसील। अब वेरिकोसील में भी 3-4 ग्रेड्स होते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। तो अब ग्रेड को भी जानते हैं इसी वीडियो में, और उससे पहले कि वेरिकोसील हुआ क्यों आपको और आप उससे कैसे बच सकते थे। क्योंकि अब वेरिकोसील हो गया है, अब वेरिकोसील को कैसे हम जानें कि आपको क्यों हुआ ये प्रॉब्लम। देखो, मोस्टली हमारे क्लिनिक पे जितने भी वेरिकोसील के पेशेंट्स आते हैं, और मोस्ट ऑफ द, अगर मैं उनमें चेक करूं तो 10 में से 8 बंदे या 9 बंदे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हमेशा कब्ज़ बनी रहती है, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन, मान लीजिए कब्ज़ इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो उनका जो बेसिक इंटेस्टाइन्स हैं वो ढंग से काम नहीं करते, उनका बाल सिस्टम ख़राब रहता है। बाल सिस्टम वो जो आपका इंटेस्टाइन वाला एरिया हो गया, जहाँ से आपको लास्ट प्रोसेस होता है फूड का जूस निकालने का, वहाँ पर वो उसको जूस भी निकालती है और उससे धकेलती भी है। अगर वहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, आपके इंटेस्टाइन ढंग से काम नहीं कर रही, या फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन बनी रहती है और लंबे टाइम तक बनी रहती है, उसकी वजह से वहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होता है, वहाँ पर जो आपके स्टूल, या जैसे हम कहते हैं कि एक वेस्ट मटेरियल से जो प्रेशर डेवलप होता है, वो वेरिकोसील को या वेरिकोज वेन्स का एक कारण बन सकता है। क्योंकि वेरिकोसील कुछ एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम से ऐसे जनरेट नहीं होती। वहाँ पर उनके पीछे जो रिसोर्सेज लगते हैं वो लगते हैं 2 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, क्योंकि वहाँ प्रेशर इस तरीके से बन जाता है या डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से उनका ब्लड की जो सप्लाई है वो नीचे जाने के बजाय वहाँ पर थोड़ी सी उल्टी घूमने चालू होगी, कॉज ऑफ ब्लॉकेज की वजह से। और ब्लॉकेज कैसे डेवलप हुई? आपकी कॉन्स्टिपेशन से, और एक कॉन्स्टिपेशन से ही रिलेटेड दूसरी बीमारी आपके अंदर अपने आप ही डेवलप हो जाती है, उसको हम कह देते हैं वात डिसऑर्डर। वात डिसऑर्डर, क्योंकि हम आयुर्वेद में जानते हैं और मानते भी हैं आयुर्वेद को, कि आयुर्वेद में 3 टाइप की बॉडी, शरीर माना जाता है, या समझ ले 3 तरीके का शरीर माना जाता है। सबसे पहला जो तरीका होता है जिसको हम मानते हैं कि एक होता है वात, कफ और पित्त। ये तीनों चीज़ें आपके शरीर में मिलती हैं, और एक शरीर में अगर वात का, जिसे हम कहते हैं वात अगर गड़बड़ा गई शरीर की, तो वहाँ पर ये देखा जाता है वेरिकोसील बन गया है। अब वात होती क्या है, पहले तो इसको भी जान लेते हैं। वात आपके शरीर का एक सबसे मेन पोर्शन होता है, क्योंकि वही आपके सारे ब्लड सप्लाई, सारे हार्मोन्स और सब चीज़ों पे वर्क करता है, वही सारी चीज़ों को कैरी करता है। अगर वहाँ पर कहीं उसको प्रेशर ऐसा मिल रहा है कि वहाँ पर इनएप्रोप्रिएट प्रेशर मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। या देखो, मान लीजिए अगर वेरिकोसील नहीं होता तो उनमें ये देखा बहुत ज़्यादा है कि उनको वेरिकोस वेन की भी प्रॉब्लम हो गई है, कॉज ऑफ वात डिसऑर्डर की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो अगर आपने अपने वेरिकोसील को ठीक करना है तो सबसे पहले अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको उसने वेरिकोसील जो डेवलप हो गया, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या थर्ड ग्रेड हो, या फोर्थ ग्रेड हो, उससे पहले आपको अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का इलाज, और उसके साथ साथ अपने वेरिकोज वेन्स का। तो अगर आपको कहीं कुछ क्वेरी लगती है या कुछ आपको दिक्कत लगती है कि मैं ये बात वेरिकोसील की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स होते हैं इनफर्टिलिटी में भी, उनमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स डेवलप हुए हैं इनफर्टिलिटी टूवर्ड्स नील स्पर्म काउंट या टूवर्ड्स ओलिगोस्पर्मिया जिनका स्पर्म काउंट रेटिंग जो है वो 30 मिलियन से कम है, अगर वो पेशेंट्स डेवलप हुए हैं कॉज ऑफ वेरिकोसील की वजह से। मतलब वेरिकोसील आपको एक इनफर्टिलिटी की टूवर्ड्स तो ले ही जाता है, साथ ही साथ कहीं कहीं किसी किसी पेशेंट्स में वहाँ पर हल्का सा पेन भी बना रहता है, पेन के साथ साथ वहाँ पर जो दिक्कत होती है स्वेलिंग की, वो भी बनी रहती है। तो वेरिकोसील आपकी कॉन्स्टिपेशन से जुड़ा था और आपके वात डिसऑर्डर की वजह से जुड़ा था। अब उसके लिए अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, जिसको आप किसी से नहीं शेयर कर पा रहे, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और हमसे उसका एक सॉल्यूशन ले सकते हैं, या जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर हमारी टीम को कॉल करके
उनसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और उसका एक हल भी निकलवा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।